बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं। ये हिंदी मीडियम के प्रश्न हैं और आपको ये बता दे रहे हैं कि जो विषय कौन सा, ये भूगोल विषय के प्रश्न है और इन्हीं से आपके प्रश्न पेपर में आएंगे। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और आपका जो पेपर होंगे, कब है इसका पेपर? 6 नवंबर को है। इसमें आपको 2 प्रकार के पेपर होंगे, एक भाग 1 होगा, एक भाग 2। भाग 1 में मानसिक योग्यता परीक्षा होगी और भाग 2 में शैक्षिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित आएंगे, जिसमें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान का विषय भूगोल के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं। और यह जो वीडियो है ये भाग 5 है। इसके पहले हमने आपको 4 भाग बता चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट आइडियल देव क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 201 से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 201 क्या कह रहा है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आयन मंडल। किससे होती है? आयन मंडल से होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 202 देखिए। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी तक पहुंचती है किसके द्वारा? पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 203 क्या कह रहा है इसमें? फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चक्रवाती गतिविधि के कारण। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चक्रवाती गतिविधि के कारण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 204 देखिए। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, अरल सागर। कौन सा सागर? अरल सागर। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 205 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? एशिया महाद्वीप है। तो इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ए नंबर, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 206 देखिए। निम्नलिखित में से किसे द्वीपी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताइए किसे द्वीपी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 207 संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 208 हरिकोटा द्वीप स्थित है। तो हरिकोटा द्वीप स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पुलिकट झील के समीप। हरिकोटा द्वीप स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर, पुलिकट झील के समीप। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न 209 देखिए। समुद्र में बहिर्वष्टि भूमि कहलाती है। प्रश्न है समुद्र में बहिर्वष्टि भूमि कहलाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, प्रायद्वीप। इसके बाद प्रश्न नंबर 210 देखिए। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 5वां भाग। कितना भाग? 5वां भाग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 211 विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, गोबी। क्या है? गोबी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 212 क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न नंबर 212 में तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, चीन में। कहाँ स्थित है ये? चीन में। अगला प्रश्न 213 कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? प्रश्न है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा बोत्सवाना। कहाँ पे है? बोत्सवाना में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 214 देखिए। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुनामी से होता है। जो आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे होता है? तो इसका सही आंसर सुनामी से होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 215 कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता
है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 10 डिग्री चैनल। कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो इसका सही आंसर आएगा 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है 216, पाक स्टेट किनके बीच स्थित है? पाक स्टेट किनके बीच स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 217 क्या कह रहा है? कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जिब्राल्टर क्या करता है? जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। नेक्स्ट, डोवर जल संधि जोड़ती है, किसे जोड़ती है? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119 क्या कह रहा है? चलिए ध्यान दीजिए इसमें। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। प्रश्न क्या है? विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी जलधारा? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 220, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अंटार्कटिक महासागर से नहीं पाई जाती? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का पेरू धारा। कौन सी धारा नहीं पाई जाती? पेरू धारा। नेक्स्ट प्रश्न 221 देखिए, गल्फ स्ट्रीम, प्रश्न क्या है? गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है, किससे होती है? मेक्सिको की खाड़ी से। इसका सही आंसर आ जाएगा मेक्सिको की खाड़ी से। कौन? गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति किससे होती है? मेक्सिको की खाड़ी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न 222 देखिए, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अल नीनो जल धारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 223, प्रश्न नंबर 223 क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित में से किस जलधारा को हलबोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पेरू की धारा को हलबोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 224 देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। लवणता यानी विश्व में सबसे अधिक नमक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 224 का डी नंबर एल नीनो धारा में। किसमें पाया जाता है? एल नीनो धारा। इसका 224 का हमको आंसर बताना है। इसका सही आंसर आ जाएगा वान झील में। कहाँ पे? वान झील में विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इसका डी नंबर का आंसर सही है, वान झील में। नेक्स्ट अगला प्रश्न 225, सागरीय लवणता का स्रोत है। प्रश्न क्या है? सागरीय लवणता का स्रोत है, क्या स्रोत है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नदियाँ। इस प्रकार भूगोल के हमने आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में 225 बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं। ये सभी प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बच्चों, यदि आपको ये जो सभी प्रश्न जो भूगोल के बताएं ये आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।